बेबी पार्टी में बहुत मजा आया ना आज। हाँ बेबी, पार्टी में आज बहुत मजा आया। मजा क्यों नहीं आता, तुम जो मेरे साथ थे। वैसे तुम्हारे साथ ना मैं बहुत खुश रहती हूँ। बेबी अभी अभी तो घर आए हैं, तुम तो अभी से शुरू हो गए। आज की रात नहीं, हमारे पास पूरे 2 हफ्ते हैं। तुम्हें पता है मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम पार्टी में डांस कर रही थी ना, माँ कसम क्या लग रही थी, इतनी हॉट लग रही थी। मन कर रहा था अभी के अभी तुम्हें अपने रूम में ले जाऊँ, लेकिन मैं बस वेट कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओगी और मैं कब ये मोमेंट बना पाऊँगा। और तुम मेरे पास आ भी गई। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे ना तुम्हारे पति पर बहुत हंसी आती है। वो बेचारा ऐसे ट्रस्ट करता है मुझ पर जैसे कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई माई फुट। अरे उसे यही नहीं पता कि मेरा उसकी बीवी से अफेयर चल रहा है और तुम उससे प्यार का झूठा नाटक कर रही हो। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। और रही बात मेरे पति की, वो बेवकूफ़ नहीं, बहुत भोला है। वो मेरी सारी बातें मानता है, और अच्छा ही है ना, मेरी सारी बातें मानता है और तुम पर विश्वास करता है। हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमारा प्यार चल रहा है और उसको शक भी नहीं हो रहा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कब तुम उसे छोड़ो, कब उससे डाइवोर्स लो, कब उससे एलिमनी के पैसे लो और तुम मेरे पास आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन का तो मुझे भी इंतज़ार है, पर क्या करूं, तुम्हारा दोस्त मेरा पति कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। कोई गलती ही नहीं करता है, ना मुझ पे कभी हाथ उठाता है, और हाँ, दूसरी लड़की की तरफ तो देखता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ किस वजह से छोड़ूं उसे, कोई रीज़न तो हो। पता है मेरी लैंग्वेज में ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, बेवकूफ़। लेकिन मैं तो बहुत समझदार हूँ। खैर अब वो करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चले चलने। वाह क्या खूब है। वो कहावत है ना कि दोस्त मिले 1000 पर बीवी ना मिले छिनाल। तुम दोनों ने तो आज साबित कर दी ये बात। राहुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे ना। क्यों, अब मैं अपने घर में भी जल्दी नहीं आ सकता क्या? और आऊं तो तुझे बता कर आऊं, ताकि तू जो ये मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है मेरे सामने ना आ पाए। यार बीवी है तू मेरी, तुझ पर कितना भरोसा करता हूं मैं। तेरे भरोसे अपना घर अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम पर फोकस करता हूं, ये सोचकर कि मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी है जो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। और तू भले ही दोस्त है मेरा, पर तुझे छोटा भाई मानता हूं मैं। तुझ पर इतना भरोसा करता हूं, प्यार करता हूं तुझसे। और कितनी बार तो तुझ पर भरोसा करके अपनी वाइफ की देखरेख के लिए, अपनी घर की देखरेख के लिए घर पर छोड़ा है तुझे। और तू क्या कर रहा है? भाई मानता हूं मैं तुझे, और ये तेरी भाभी है, तू अपनी भाभी के साथ ये सब। वाह रे वाह, बढ़िया है तुम दोनों का तो। भाभी की आड़ में। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता चल गया था कि तुम आने वाले हो, तो हमने सोचा कि हम तुम्हारे साथ एक प्रैंक कर लेते हैं। हम तो बस वही प्रैंक कर रहे थे। हाँ, हम मजाक कर रहे थे। वो मैं अंदर आ रहा था ना, तो मैंने तुझे देख लिया था, तभी मैंने पूनम से बोला कि एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। तो बस प्रैंक ही था ये। अच्छा, आते ही देख लिया था तुम लोगों ने? पर मैं तो बहुत टाइम से बैठा हुआ था यहाँ पर, सब कुछ देख लिया मैंने। तुम दोनों मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हो सब सुन लिया मैंने, सब देखा। कांटा बन गया हूं मैं तो तुम दोनों के बीच का। और चलो, ये तो दोस्त है, तुम तो पत्नी हो मेरी। शादी करके इस घर में लेकर आया हूं तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। अरे तुम्हारा हस्बैंड बाहर जा रहा है काम पर, किसके लिए कर रहा हूं मैं काम? किसके लिए कमा रहा हूं पैसा? तुम्हारे लिए ही ना, हमारे लिए। और तुम क्या कर रही हो? मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में, वो भी मेरे दोस्त के साथ, भाई जैसे दोस्त के साथ। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। और भाई तुझे मैं दोस्त नहीं भाई बोलता हूं, छोटा भाई मानता हूं। बचपन से लेकर बड़ा होने तक हमेशा साथ में खेले हैं, अपने दिल की हर बात बताई है मैंने तुझे। इतना भरोसा करता था मैं तुझ पर, और तू मेरी बीवी के साथ ही। ऐसी कोई बात नहीं यार, भाभी है मेरी, मैंने इन्हें ऐसी नजरों से आज तक देखा ही नहीं है। राहुल, बात को समझो, बस ये छोटा सा मजाक था। तुम शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा आ गया ये देख के। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ छोटा सा मजाक कर रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? ये मजाक है?
अपनी इन घटिया हरकतों को मजाक बोल रहे हो? चूतिया समझा है क्या मुझे? माना कि मैं तुम दोनों पर आंख मीच कर भरोसा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सच मान लूंगा। अरे दुनियादारी मुझे भी पता है, मैं भी खूब अंदर बाहर निकलता हूं। तो तुम दोनों जो ये मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, सब व्यर्थ है। खैर तुम दोनों बताओ मुझे, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में ये? और तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना मुझसे? ठीक है, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा, पर एलिमनी का 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, और ना ही अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा दूंगा मैं तुझे। और मेरी एक बात और कान खोलकर सुन ले, तूने जो धोखा दिया है ना मुझे, उसके लिए मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों जो ये कार्यक्रम कर रहे थे ना, उसका वीडियो बना लिया है मैंने, तो सारे सबूत है मेरे पास। समझ में आई तुम्हें? और तेरा तो मैं मूवी नहीं देखना चाहता। अब इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, चुपचाप दोनों निकल लो यहाँ से। राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो, माफ कर दो हम दोनों को, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे माफी गलतियों की दी जाती है, और तूने जो किया है ना, गलती नहीं है, ये पाप है, और इसके लिए तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी। फिलहाल तो तुम दोनों निकलो यहाँ से, मुझे तुम दोनों की अब शक्ल भी नहीं देखनी है, निकलो।